Good morning, students. This is Gaurav Murkute. As you know that I teach you science to you. In the last period, we had started the lesson, the living word, adaptation and classification. तो अडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ लिया था. अडाप्टेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी कि व्हाट इज़ अडाप्टेशन, दैट इज़ द व्हाट इज़ अडाप्टेशन, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी. दैट इज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म मतलब कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, कोई भी, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग. उस एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं बॉडी पार्ट्स में या फिर बिहेवियर में, उसको हम कहते हैं अडाप्टेशन. ये लास्ट पीरियड में हमने पढ़ लिया था. देन अडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, ये भी हमने पढ़ लिया था. उसमें एक एग्जांपल हमने लोटस का ये भी पढ़ लिया था. अभी हमको पढ़ना है अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट में अडाप्टेशन कैसे होता है. तो डेजर्ट में कौन सा प्लांट होता है, तो जनरली हमको पता है कि वेरी फेमस एग्जांपल है कैक्टस. फेमस एग्जांपल कौन सा है, कैक्टस है कि ये हमको डेजर्ट में पाया जाता है. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 1 अ कैक्टस एंड द अदर अ लीफी प्लांट. हमको 2 पॉटेड प्लांट्स मतलब 2 गमले में 2 प्लांट्स लेने हैं. एक में लीफी प्लांट्स मतलब ऐसा प्लांट जिसमें लीव्स हो, ऐसा वाला प्लांट चाहिए, और दूसरा कैक्टस वाला प्लांट होना चाहिए. टाई प्लास्टिक बैग्स लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ these plants and keep them in the sunlight from early in the morning. फिर ये दोनों प्लांट्स को क्या करना है, दोनों प्लांट्स को प्लास्टिक से कवर करना है. दोनों प्लांट्स मतलब कैक्टस वाला प्लांट और ये जो लीफी वाला प्लांट है, दोनों. लीफी वाला प्लांट मतलब कौन सा भी एक लीफी प्लांट ले सकते हैं जिसको बहुत सारी लीव्स होती है, वो वाला प्लांट हम ले सकते हैं. रोज़ का, किसका भी हम प्लांट कंसिडर कर सकते हैं. तो उसकी फिर क्या करना है, दोनों को हमको कवर करना है विद द हेल्प ऑफ, दोनों प्लांट्स को हमको कवर करना है विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक. देन उनको हमको मॉर्निंग से, ये दोनों गमले को, दोनों पॉटेड प्लांट्स को मॉर्निंग से सनलाइट में रखना है. फिर उसके बाद क्या करना है, इन द आफ्टरनून ब्रिंग दोज पॉट्स इन द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम. फिर ये दोनों जो प्लांट्स है, एक है कैक्टस वाला प्लांट, दूसरा है लीफी वाला प्लांट, दोनों को आफ्टरनून के बाद ऑब्जर्व करना है और उसको क्लास में वापस लेके आना है. हैज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द बोथ बैग्स सेम. तो दोनों जो बैग्स है, एक 2 प्लास्टिक बैग्स है, एक में कैक्टस वाला प्लांट है, दूसरे में लीफी वाला प्लांट है. तो दोनों में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो जमा हुई है वो सेम रहेगी क्या. ये कैक्टस प्लांट में जो कैक्टस वाला जो पॉट है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर जमा हुई है, या फिर जो ऐसा है दूसरा जो लीफी वाला प्लांट है उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा जमा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो अब हमको ये सोचना है कि कौन से इसमें ज़्यादा वाटर वेपराइज होगा, मतलब वाटर बाहर निकलेगा. लीफी वाले प्लांट में ज़्यादा बाहर वाटर निकलेगा कि कैक्टस वाले प्लांट में ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा. तो ये आपको सोचना है. तो ये अभी आप सोचते रहिए इसके बारे में. फिर अभी मैं फिर उसके बाद आपको मैं न्यू पैराग्राफ पढ़ाता हूँ कि आपको ये भी सोचते रहना है कि ये उसमें कौन से प्लांट में ज़्यादा वाटर कलेक्ट होगा. देन देखिए उसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है. डेजर्ट्स प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं आर आइदर लीफलेस. तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो लीफलेस होते हैं, उनको कोई भी लीव नहीं होती है. डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनको कोई भी लीफ नहीं होती है. या फिर साथ में और लीव्स आर
लाइक स्मॉल निडल्स, या फिर जो लीफ होती है वो कैसी होती है, स्मॉल निडल्स जैसी होती है, और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। एक तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनको जो लीव्स होती है, एक तो वो निडल्स जैसी होती है, या फिर निडल आपको पता है सुई जैसा, या फिर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब कांटों जैसा। तो डेजर्ट प्लांट यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिया गया है। डेजर्ट प्लांट जो है कैक्टस वाला, तो कैक्टस के ऊपर हमको देखिए बहुत सारे कांटे दिखाई दे रहे हैं, वो कांटों को हम कहेंगे इंग्लिश में थॉर्न्स। तो कैक्टस डेजर्ट प्लांट के जो लीव्स है, डेजर्ट प्लांट के जो लीव्स है वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए हैं। वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, थॉर्न्स में। इसको हम कहेंगे अडाप्टेशन। इसको क्या कहेंगे, अडाप्टेशंस। दैट इज द लीव्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट हैव बीन मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न्स, दैट इज कांटों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन। इसके वजह से कैक्टस के जो प्लांट होते हैं बहुत कम वाटर लूज करते हैं बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस आपको पता है, जब भी हम वाटर को बॉईल करते हैं या फिर सनलाइट के वजह से वाटर गर्म होता है तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर स्काई में चला जाता है। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस। तो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें 2 पॉटेड प्लांट लिए थे, एक कैक्टस था एक लीफी था। अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी समझा कि कैक्टस वाला प्लांट बहुत कम वाटर लूज करता है। तो जैसे कैक्टस वाला प्लांट बहुत कम वाटर लूज करेगा, तो हमको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से प्लांट में ज़्यादा वाटर, कौन से पॉट में ज़्यादा वाटर कलेक्ट किया हुआ होगा, तो हमको समझ में आएगा कि जो लीफी वाला जो प्लांट है जिसमें ज़्यादा लीव्स है वहाँ पे ज़्यादा वाटर कलेक्ट हुआ होगा। ये ऐसा हमको दिखाई देगा बिकॉज डेजर्ट के जो प्लांट है जैसे कैक्टस वो बहुत कम वाटर लूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस से वो बहुत कम वाटर लूज करते हैं। देन तो फिर उसके बाद आगे तो ये डेजर्ट प्लांट दैट इज़ कैक्टस, इसमें कौन से अडाप्टेशन आए। तो सबसे पहला अडाप्टेशन ये है कि उसकी जो लीव्स है थॉर्न्स में मतलब कांटों में कन्वर्ट हो गई है। द स्टेम स्टोर्स द वाटर एंड फूड एंड इज़ देयरफॉर फ्लैशी। तो कैक्टस की जो स्टेम होती है, देखिए बाजू में पिक्चर में दिया गया है कि ये देखिए पिक्चर 1.4 कैक्टस, उसकी जो स्टेम है स्ट्रेट है, तो वो हमको डायरेक्टली ग्रीन नज़र आ रही है। कैसी नज़र आ रही है, ग्रीन। तो उसके ये स्टेम के अंदर वाटर भी स्टोर होता है और फूड भी स्टोर होता है, और वो फ्लैशी होती है। कैसी होती है, फ्लैशी। मतलब उसको अगर हम हाथ लगाएंगे दबाएंगे तो वो हमको फ्लैशी, उसके अंदर वाटर जमा हुआ है, वाटर जमा है, फूड जमा है, ये हमको क्लियरली दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको हमको वो फ्लैशी पार्ट, मतलब वो उसको हम दबा के देखेंगे तो हमको वो फ्लैशी पार्ट हमको फील देगा कि उसके अंदर जैसे स्पंज जैसे होता है वैसा हमको वो पार्ट फील होगा। लेकिन जैसे हम अदर प्लांट्स देखेंगे, जैसे अदर रोज़ प्लांट्स देखेंगे या फिर हिबिस्कस दैट इज़ जैस्मिन का प्लांट देखेंगे, ठीक है, या फिर हमारे गावा दैट इज़ जाम का प्लांट देखेंगे, इसकी जो स्टेम्स होती है, स्टेम्स कैसी होती है, मोटी होती है, और उसको अगर हम दबा के देखेंगे तो वो जल्दी से दबती नहीं है, वो बिल्कुल एज इट इज़ जैसी की वैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये जो कैक्टस प्लांट है इसकी जो स्टेम है वो दब जाती है, उसको अगर हम हाथ से दबाएंगे तो वो दब जाती है। लेकिन दबाना भी इतना आसान नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे कांटे भी होते हैं, तो इतनी ईजिली हम उसको दबा भी नहीं सकते हैं। तो ये जो कैक्टस की जो स्टेम होती है उसके ये फ्लैशी होती है। तो फ्लैशी का मतलब क्या होता है, ये बहुत स्पॉन्जी जैसी होती है, इसके अंदर तो वो स्टेम के अंदर वाटर और फूड जमा होता है। द स्टेम्स आर ग्रीन, तो कैक्टस की जो स्टेम्स होती है वो ग्रीन होती है एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द अब्सेंस ऑफ लीव्स। तो हमने लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी स्टूडेंट। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज़ ग्रीन पार्ट जनरली प्लांट में लीव्स में प्रेजेंट होता है,
वो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और फूड प्रोड्यूस करता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में। लेकिन कैक्टस को तो लीव्स है ही नहीं, तो फिर ग्रीन प्लांट ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो कहाँ पे है? तो ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो पूरा स्टेम का पार्ट है। तो यहाँ पे कैक्टस की जो स्टेम है वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। कैक्टस की जो स्टेम है वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। देयर roots penetrate deep into the soil and some roots spread away into the soil in the search of water। तो कैक्टस की जो रूट्स होते हैं बहुत अंदर तक, सॉइल के बहुत अंदर तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर को ढूंढने के लिए, वाटर को पाने के लिए कैक्टस के जो रूट्स होते हैं बहुत डीप, मतलब सॉइल के अंदर बहुत डीप, बहुत अंदर जाते हैं। तो डेजर्ट में भी वो अगर हमको प्लांट नज़र आता है तो उसके रूट्स बहुत अंदर तक जाते हैं। बिकॉज किसके लिए जाते हैं? बिकॉज दे वांट वाटर। वाटर को सर्च करने के लिए, वाटर को फाइंड आउट करने के लिए कैक्टस के रूट्स बहुत डीप, बहुत अंदर तक जाते हैं। देन देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स टू। जैसे हमने एक्वाटिक प्लांट्स में पढ़ा था कि वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर मतलब ऐसी लेयर जिसमें से अगर हम कोई भी चीज़ उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ से वो फिसल जाता है। जैसा वैक्स, मोम, उसको अगर हमने कहीं लगा दिया तो उसके ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा तो वहाँ से वो फिसल जाता है। क्या हो जाता है? फिसल जाता है। तो वैक्सी लेयर मतलब ऐसी लेयर जहाँ से कोई भी सब्सटेंस फिसल जाएगा, कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। तो जैसी एक्वाटिक प्लांट्स की लेयर फ्लैशी होती है, उसी तरह से कैक्टस प्लांट की भी स्टेम फ्लैशी होती है। देन नेक्स्ट है अडाप्टेशन ऑफ स्नोवी रीजन। स्नोवी रीजन में के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या अडाप्टेशन हुआ है वो हमको पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा था स्नोवी रीजन मतलब कौन से रीजन? जहाँ पे स्नोफॉल होता है। जैसे हमारे इंडिया में शिमला है, मनाली है, कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो वहाँ पे हमको कौन से प्लांट्स दिखाई देते हैं? तो वहाँ पे हमको कॉनिफेरस मतलब जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स लाइक देवदार एंड पाइन, ये हमको दिखाई देते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने ये पिक्चर दिखी है, पिक्चर 1.5 देवदार ट्री। तो यहाँ पे ये देखिए देवदार ट्री प्लांट दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो स्टेम है वो बराबर नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट गया है, बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग है। देवदार ट्री का जो स्टेम है वो कैसा है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन साथ में जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस कैसी होती है? ब्रांचेस होती है स्लोपी मतलब तिरछी, ऊपर से नीचे आते ही रहती है, ऊपर से नीचे आती रहती है, थोड़ी सी तिरछी रहती है। ऐसी तिरछी क्यों रहती है? तो ये अडाप्टेशन आया है स्नोवी रीजन के प्लांट्स में कि उनकी जो ब्रांचेस है वो स्लोपी होती है, तिरछी होती है। ऐसा क्यों? तो स्नोवी रीजन में बहुत सारा स्नो गिरता है, आपको पता है स्नो मतलब स्नोफॉल। तो ये जो स्नोफॉल गिरता है तो ये पूरे रीजन में गिरता है, तो झाड़ों के ऊपर भी आएगा, तो ये प्लांट के ऊपर भी आएगा, देवदार ट्री के ऊपर। तो ये स्नो उसी प्लांट के ऊपर एज इट इज़ जैसा का वैसा नहीं रहना चाहिए, वो नीचे ज़मीन के ऊपर गिर जाना चाहिए। इसलिए ये देवदार ट्री में अडाप्टेशन आया है कि उसकी ब्रांचेस स्लोपी बन गई है। उसकी ब्रांचेस कैसी बन गई है? स्लोपी बन गई है। तो देखिए वही एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन्स मेनली इंक्लूड कॉनिफेरस प्लांट्स लाइक देवदार एंड पाइन। दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। कौन से शेप में होते हैं? कॉनिकल। देखिए बाजू में पिक्चर में हमको दिखता है कौन शेप में है। बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस स्लोपी होती है। और क्यों होती है इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। देन the conical shape prevents the snow from accumulating on the tree and the thick bark help the tree to withstand in the cold। तो ये जो देवदार ट्री है इसकी जो स्लोपी ब्रांचेस है, ये जो स्लोपी ब्रांचेस है, ये स्लोपी ब्रांचेस की वजह से जो भी स्नो गिरता है वो नीचे चला जाता है ब्रांचेस से। और साथ में ये जो स्टेम है, ये स्टेम जो होती है, ये स्टेम कैसी है? मोटी होती है। ये जैसी जब कोल्ड हवाएं चलती है
जब कोल्ड वेव्स चलती है तो वहाँ पे वो हवाएं बहुत तेज़ होती है, तो तब वहाँ पे जो प्लांट है वो बराबर खड़ा रहना चाहिए, इसलिए ये जो स्टेम होती है मोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब पढ़ना है अडाप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट रीजन। तो प्लांट्स में जो फॉरेस्ट में जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उसमें कैसे अडाप्टेशन आए हैं वो हमको पढ़ना है। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट इज ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर हमको ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स मिलते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर हमको एवरी टाइप, बहुत सारे टाइप्स के हमको प्लांट्स मिलते हैं, तो उसमें ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स सभी आते हैं। दिस प्लांट्स कॉम्पीट अमंग्स देमसेल्व्स फॉर सनलाइट। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो भी हम प्लांट्स फॉरेस्ट के देखते हैं उनकी हाइट्स लगभग ज़्यादा होती है। उनकी हाइट कैसी होती है? ज़्यादा होती है। क्यों होती है? तो वो ये जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं टू गेट द सनलाइट। एक दूसरे को सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो वो सनलाइट लेने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, इसलिए उनकी हाइट ऊपर तक बढ़ती जाती है। तो देन उसके बाद दिस प्लांट्स कॉम्पीट अमंग देमसेल्व्स फॉर सनलाइट, हेंस ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड वाइज ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्रीज। तो ये सनलाइट पाने के लिए फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। साथ में जो क्लाइंबर्स होते हैं, वाइन्स होते हैं, आपको पता है क्लाइंबर मतलब जो हम मराठी में बोलते हैं वेल। तो ये क्लाइंबर्स जो भी होता है, क्लाइंबर्स का भी जो प्लांट होता है, जैसे हमको पता है क्लाइंबर, जैसे हमने करेले का झाड़ देखा होगा, करेले का झाड़ भी एक क्लाइंबर होता है, वो भी ऊपर जाते रहता है। तो ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, तो ये फॉरेस्ट वाले जो क्लाइंबर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं? तो ट्रीज़ के ऊपर ये भी सनलाइट पाने के लिए चढ़ जाते हैं। तो ट्रीज़ की हाइट ज़्यादा होती है, तो ये ट्रीज़ के साथ ये भी ऊपर तक चढ़ जाते हैं, इनकी भी हाइट ज़्यादा हो जाती है, क्लाइंबर्स की भी हाइट ज़्यादा हो जाती है। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन। तो स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर्स, तो जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे मराठी में हम जिसको कहते हैं वेल, उसको हम कहें, उसके ऊपर कुछ टेंड्रिल्स होते हैं। तो टेंड्रिल्स मतलब क्या होते हैं? तो ये टेंड्रिल्स अडेप्टेशन है। ये क्लाइंबर्स में क्या है? अडेप्टेशन। तो टेंड्रिल्स मतलब क्या होता है? तो जैसे आपने करेले का प्लांट देखा होगा, तो करेले के स्टेम के पास आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो जो गोल गोल होता है। कैसा होता है? जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो गोल गोल होता है। कैसा होता है? गोल गोल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल होता है, उसको हम कहते हैं टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल करता क्या है? ये टेंड्रिल प्लांट को, दैट इज क्लाइंबर को सपोर्ट करने का काम करता है। ये टेंड्रिल क्या करता है? क्लाइंबर को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये जो टेंड्रिल आया है, टेंड्रिल मैंने बताया जैसे स्टेम के पास एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो गोल गोल हमको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं टेंड्रिल। तो ये हमको क्लाइंबर्स में दिखाई देगा। अब है अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। ग्रासलैंड मतलब एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत सारी ग्रास लगी हुई है, उसको हम कहेंगे ग्रासलैंड प्लांट। तो बहुत बड़ा रीजन जहाँ पे ग्रास है उसको हम कहेंगे ग्रासलैंड। डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड अंडर ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत सारी घास है, जहाँ पे हमको बुशेस, ग्रासेस अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ग्रास के रूट्स कैसे होते हैं? तो ग्रास के रूट्स फाइब्रस होते हैं। तो फाइब्रस मतलब क्या? तो स्प्रिंग जैसे हमको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों जैसे दिखाई देते हैं। फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ग्रासेस के जो रूट्स होते हैं, जैसे आप कोई भी घास को उखाड़ के देखिए, निकाल के देखिए, आपको दिखेंगे कि उसके जो रूट्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं और स्प्रिंग जैसे नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं? स्प्रिंग या फिर थ्रेड जैसे नज़र आते हैं। किसके जैसे नज़र आते हैं? थ्रेड जैसे, बारीक धागे के जैसे नज़र आते हैं। तो इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। इसको क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स। और ये फाइब्रस रूट्स ग्रास के क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन मतलब क्या है? तो जब ज़ोरदार बारिश होती है
जब ज़ोरदार बारिश होती है तो सॉइल की जो ऊपर की लेयर है, सॉइल की जो ऊपर की लेयर है, ज़ोरदार बारिश के वजह से वाटर ऊपर की लेयर निकाल देता है। तो जैसी सॉइल के ऊपर की लेयर निकल गई तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन को रोकने का काम, स्टॉप करने का काम कौन करता है? ये फाइब्रस रूट्स करते हैं। ये फाइब्रस रूट्स, ग्रास के फाइब्रस रूट्स, ये मिट्टी को, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स आर डेंस। इक्वेटोरियल रीजन्स के जो प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो डेंस होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन मतलब कौन? तो ऐसा रीजन जहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो आप लोगों ने शायद इक्वेटर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इक्वेटर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो जहाँ से इक्वेटर पास होता है, क्या पास होता है? इक्वेटर। उस रीजन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं वो घने होते हैं, डेंस होते हैं। डेंस मतलब घने, मतलब वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत चिपक के रहते हैं। जैसे आप देखिए पिक्चर दिया फॉरेस्ट, यहाँ पे देखिए प्लांट्स बिल्कुल आजू बाजू ही नज़र आ रहे हैं, बीच में कोई भी गैप नज़र नहीं आ रही। तो इसको हम कहेंगे डेंस स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डेंस स्ट्रक्चर। Then animals like tiger, elephants, deer can remain hidden in these grasses. तो ये जो ग्रासेस होती है, जो बड़ी बड़ी ग्रासेस उग जाती है ग्रासलैंड में, तो आप लोगों ने फॉरेस्ट में देखा होगा कभी बहुत बड़ी घास भी होती है। तो वहाँ पे ये जो एनिमल्स होते हैं, टाइगर्स, एलिफेंट, डियर, वहाँ पे वो हिडन मतलब छुप के भी रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? छुप के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि जैसे टाइगर को डियर की शिकार करनी है तो टाइगर घास के अंदर छुपके हुए बैठा रहता है, वो डियर का वेट करते रहता है। या फिर डियर कभी चेक करती रहती है कि कहीं टाइगर तो नहीं आया उसका पीछा करते हुए, तो वो भी छुपके बैठी हुई रहती है। तो इस तरह से ये अडाप्टेशन एक दूसरे में आए हैं। हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। लेकिन कोल्ड रीजन जैसा स्नोवी रीजन होता है, वहाँ स्नोवी रीजन है, वहाँ पे जो ग्रासेस होती है वो वहाँ की ग्रासेस बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है। एनिमल्स लाइक रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। एनिमल्स लाइक रैबिट, तो ऐसे रीजन में हमको कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं? रैबिट जैसे एनिमल्स दिखाई देते हैं। वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। तो वास्ट मीडोज मतलब क्या? इन हिली एरियाज बोला गया। तो हिली एरियाज मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे हिल होती है। आपको पता है हिल मतलब हिल स्टेशन, जैसे आपको पता है, जैसे हमारे नागपुर के पास हिल स्टेशन है चिखलदरा। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग अभी जैसा ये रेनी सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे लोग चिखलदरा जाके आ गए होंगे। तो ये चिखलदरा ये जो हिल स्टेशन है, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जो माउंटेन्स है, वहाँ की जो हिल्स है, उसके ऊपर बहुत सारी हमको ग्रास नज़र आती है। साथ में जब हम चिखलदरा जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लैंड है कि वहाँ पे बहुत सारा हमको ग्रास फैला हुआ नज़र आता है। तो इसको हम कहते हैं वास्ट मीडोज़। मतलब इतना बड़ा लैंड कि जहाँ पे हमको सिर्फ ग्रास ही ग्रास दिखाई देती है, तो उसको हम कहेंगे वास्ट मीडोज़। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हिली रीजन। तो हिली रीजन मतलब एग्जांपल मैंने बताया, जैसा चिखलदरा है, दूसरा महाराष्ट्र के पास एमपी में है, पचमढ़ी है, यहाँ पे ये रीजन हमको दिखाई देते हैं। देन आगे बोला गया है, ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द अडाप्टेशंस इन द प्लांट्स ऑफ लाइक पोटैटो, ग्राउंडनट, याम, वाटर हाइसिंथ, अलोय, एकेशिया, कैरेट, ओनियन, बीट, बिटरगर्ड मतलब करेला, ग्रेप वाइन एक्सेट्रा एंड अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग। तो ये जो आज जो हमने अडाप्टेशन पढ़ा है प्लांट्स का, अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट पढ़ा, अडाप्टेशन इन स्नोवी प्लांट पढ़ा, अडाप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट पढ़ा, अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड पढ़ा। साथ में आपको और ऑब्जर्व करना है कि अडाप्टेशन इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट के जो पार्ट्स है, प्लांट्स के जो पार्ट्स है, लाइक पोटैटो में, ग्राउंडनट में, याम में, वाटर हाइसिंथ, देन अलोय, एकेशिया, कैरेट, ओनियन, बीट, बिटरगर्ड मतलब करेला। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो ग्रेप वाइन है, इसमें जो अडाप्टेशन है वो आपको चेक करने हैं। तो आप आपके जो घर के आसपास अगर कोई ये प्लांट है तो आप चेक कीजिए, या फिर आप गूगल पे जाके इनकी अडाप्टेशन चेक कीजिए।
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।